जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जेडीए ने जम्मू मास्टर प्लान 2032 में कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं। इस बदलाव के तहत जेडीए के अंतर्गत आने वाले कई जमीन के टाइटल में बदलाव और 98 गांव को जेडीए के अंदर लाया गया है। वहीं जेडीए ने मुख्य अखबारों में और अपनी वेबसाइट में एक नोटिस के जरिए इसकी जानकारी देते हुए इस बात का भी खुलासा किया है कि ये बदलाव सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के हिसाब से किए गए हैं। इस नोटिस में जम्मू मास्टर प्लान 2021 जो एसआरओ नंबर 263 तिथि 9 अगस्त 2004 की थी को रिवाइज करके एसआरओ 90 तिथि 3 सितंबर 2017 के तहत जम्मू मास्टर प्लान 2032 के हिसाब से किया गया है। इसके मुताबिक अब जम्मू और सांबा जिलों के 98 गांव भी जेडीए के तहत लाए गए हैं, जिनमें विजयपुर के 18, रामगढ़ के 8, बड़ी ब्राह्मणा के 6, सांबा के 8, बिश्नाह के 15, मीरा साहब और आरसपुरा के 7, मंडाल के 20, मड़ के 10, जबकि नगरोटा, भलवाल और जम्मू नॉर्थ के 2-2 गांव लाए गए हैं। इन 98 गांव में किसी को भी अब कोई प्रोजेक्ट लाना है तो वह जेडीए के तहत रहेगा। ऐसे ही अब जम्मू का नया मास्टर प्लान 2032 के हिसाब से जेडीए का दायरा भी बढ़ गया है। इसी नोटिस के अनेक्चर बी में जो कहा गया है उसके हिसाब से कुल 9 गांव में 2189 कनाल के करीब जमीन का टाइटल भी बदल दिया गया है। इसमें बहुचर्चित गैर मुमकिन खट, बंजर जमीन, इतार मजद और तवी का रकबा था, जिसे बदलकर अब रेजिडेंशियल और कमर्शियल किया गया है। साथ ही कुछ जमीन को पब्लिक और सेमी पब्लिक किया गया है। ये काबिले तारीफ है क्योंकि द प्रॉपर्टी न्यूज पहले भी कई बार ये खबर दिखा चुका है कि अगर जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का और विकास करवाने का मोदी जी का सपना पूरा करना है तो जमीनों की खरीद फरोख्त से बैन भी हटाने होंगे और उन्हें लीगल भी करना पड़ेगा। कानून के तहत और प्रोजेक्ट करने वाली कंपनी हो या सोसाइटी, उन्हें अप्रूवल की सहूलियत भी। मगर यहाँ उठता है एक बड़ा सवाल, क्या जेडीए या सरकार केवल अपनी जमीन को अपने हिसाब से ही टाइटल बदलकर प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव करेगी, या जिन लोगों की जमीनें इन्हीं गांव में आती हैं या इनके आसपास हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग और कंपनियां हैं जिन पर पिछली सरकारों के गलत फैसलों से विकास पर रोक लगी है। क्या जम्मू कश्मीर यूटी की कर्मठ सरकार ये बैन हटाकर केवल जेडीए को ही नहीं, काम करने वाले अन्य लोगों को भी राहत देगी? आखिर आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर तो तभी होगा जब हर पढ़े लिखे शख्स को इजाजत होगी कि वह नए प्रोजेक्ट लाकर युवाओं को रोजगार और बिना घर वालों को घर उपलब्ध कराए। धन्यवाद।